स्वामी, मैं नागलोक से आई हूँ। नागकुल में जन्म लिया है। मैं इस भूमि पर किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। उसी कारण शक्ति की पूजा करने के लिए इस फूलों से भरे संसार में जन्म लिया है मैंने। नाग मां, इस मंदिर में आने वाले भक्तों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए उनकी कुल देवियों के साथ उनकी रक्षा करना। नाग देवी के आदेश को पूर्ण करने के लिए सप्त माताओं की मूर्तियों के पास ही एक टीले के अंदर रहकर गांव वालों की रक्षा करने वाली वो नाग माता ही है। उन्हीं की वजह से गांव सुरक्षित है। दिन ब दिन भक्तों का आना जाना वहां बढ़ गया। हर दिन एक विशेष पूजा होती थी। सालों सालों से नवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था। செவ்வாட பூவாட செந்தூர பொலியாட வந்தாயே கங்கை
नवरात्रि के त्योहार में कुछ विशेष कार्यक्रम होता था। गांव की कन्याएं अपना नाम लिखकर एक जगह डालती थीं और प्रतिदिन एक कन्या का नाम चुना जाता था जो सप्तमाताओं की तरह श्रृंगार करके गांव की गली में घूमा करती थी। ग्रामवासी भी सप्तमाताएं हमारे घर पधारी हैं ऐसा सोचकर उनकी पूजा करके उन्हें दक्षिणा देते थे। हर व्यक्ति का एक ही सपना होता था कि उनकी पुत्री को भी ऐसा अवसर मिले, और जिनके घर बेटी होते थे वो सदैव यही इच्छा करते थे कि ऐसी लड़की उनके घर की बहू बने। हर साल नवरात्रि में ऐसी पूजा अर्चना होने के कारण ही कनिकापुर गांव बहुत ही खुशहाल था। वो युग स्वतंत्रता मिलने वाला युग था। देश को स्वतंत्रता मिली, परंतु कनिकापुर गांव में उस वक्त गांव में एक जमींदार का राज चलता था। कनिकापुर गांव के लोगों की जमीनों पे जो राज कर रहा था उसका नाम राजशेखर भूपति था। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। मालिक नमस्ते। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। हुकुम मालिक। चलो। ए चल चल हमारे साथ चल। उनकी मां थी अलंकार नाचियार, उनका कहा ही कानून होता था। और छोटा जमींदार राजशेखर भूपति बहुत क्रूर और विलासी था।
कितने लोग काम करते हैं? 100 मजदूर हैं जी। कितना पगार देना है? हिसाब देखना पड़ेगा। कब? कल। मालिक छोड़ दीजिए मालिक, चल। मुझे कुछ मत कीजिए चल। मालिक, मालिक छोड़ दीजिए चल। मालिक, 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 चुप, चुप, मालिक क्षमा कर आजा। दीजिए मालिक, चल। मालिक हमें छोड़ दीजिए मालिक। ए, क्यों लाए हो इसे? ये मालिक के आने के वक्त उन्हें सम्मान दिए बगैर जा रहा था। क्यों रे, मेरे बेटे की बेइज्जती करेगा? इतनी हिम्मत आ गई तुझमें? वैसा नहीं है माँ जी। उसी वक्त इसका सिर काट देना चाहिए था। जिंदा क्यों छोड़ दिया इसे? नहीं नहीं मालकिन, बात यह है कि मैं बहुत दुखी था, इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। बहुत बड़ी गलती हो गई मालकिन, आगे से ऐसा नहीं होगा। मालकिन मैं बाल बच्चे वाला हूँ। ए, रुक जा। चल जा। मेरे बेटे को ऐसा वैसा समझ रखा है? छोटा जमींदार है, सामने आया तो उसकी इज्जत करनी होगी। अब इस गलती का दंड तुम्हें मेरा बेटा ही देगा। राजशेखर भूपति। नमस्ते मालिक। मालिक की गलती हो गई मालिक, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, माफ करके मुझे छोड़ दीजिए। जब आप आए तो मैं देख नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो उठ। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। नाम क्या है तेरा? इंद्र है। इंद्र। कौन है तू? जमींदार के विरुद्ध संगठन में काम करता है ना? अरे अरे नहीं नहीं मालिक, मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ मालिक। ठीक है, जा। आप मुझे भी दंड दे दीजिए मालिक, मैं 100 कोड़ा भी खाने को तैयार हूँ, मैं मार खा लूंगा, लेकिन ऐसा मत कहिए मालिक, जो भी दंड देना है अभी दे दीजिए। दोबारा ऐसा करेगा? अरे नहीं 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 मालिक। मुझे क्या करना है वो तू मुझे सिखाएगा। अब मेरे क्रोध को और मत बढ़ा। जा। मालिक मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक। जा यहाँ से। मालिक, मालिक, चल, मालिक, चल। मालिक मुझे चल, क्षमा चल। कर दीजिए मालिक, मालिक, मालिक। चल चल। आ, आ, आ। मालिक मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझे छोड़ दीजिए मालिक। ये क्या है जी? ये सब महापाप है, उन्हें माफ करके छोड़ दीजिए। मुझे माफ कर कल्याणी, दीजिए। अंदर जाओ। राजशेखर भूपति, ये जमींदार का डर लोगों में हमेशा रहना चाहिए। जाओ बाहर जाकर देखो कि क्या हो रहा है। मालिक मेरे बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ये क्या है मालिक? मालिक, मालिक मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे बाल बच्चों का क्या होगा मालिक? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा मालिक, मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए मालिक।
मालिक दीजिए मालिक मालिक से कहो कि मुझे छोड़ दे। मालिक रहम कीजिए मालिक, मुझ पे दया कीजिए, मेरे बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मालिक मालिक मुझे छोड़ दीजिए मालिक, दया कीजिए मालिक, मेरे बाल बच्चों पे दया कीजिए मालिक। मीठे का घोल उसके चेहरे पर डाल दो। मालिक मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मालिक, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मुझे छोड़ दीजिए मालिक, मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक। मालिक मेरे बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे मालिक, मुझे छोड़ दीजिए मालिक। दया कीजिए मालिक, रहम कीजिए मालिक, रहम कीजिए मालिक। नहीं मालिक नहीं मालिक, मुझे छोड़ दीजिए मालिक। जो मेरी इज्जत नहीं करेगा उसके साथ यही होगा। यहाँ के जमींदार को हमेशा इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए, याद रखना। जाओ। बचा लो मुझे, बचा लो मालिक मुझे बचा लो, मुझे बचा लो मालिक मुझे बचा लो, कोई तो बचाओ। मालिक हे भगवान मेरी रक्षा करो। उस काल में राजशेखर भूपति एक बहुत ही क्रूर मनुष्य था। उसकी मां अलंकार नाचियार, उसके अंदर कोई भी दया नाम की चीज या कोई भी ममता नहीं थी। जहां जहां जमींदारी प्रथा चली वहां दासियां भी होती थीं। वैसे ही कनिकापुर में भी एक दासी थी, नाम था रत्ना। वो जमींदार क्यों हमेशा तुम्हारे कदमों में पड़ा रहता है, तुम्हारी समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि दिन ब दिन मेरे दीदी की खूबसूरती बढ़ती ही जा रही है। कहीं तुम्हें मेरी ही नजर ना लग जाए। आज रात को ही अपने पैरों की मिट्टी से तुम्हारी नजर उतारती हूँ। ठीक है, जमींदार आते ही होंगे। सब कुछ तैयार तो है ना? सब तैयार है दीदी। राजशेखर भूपति का मामा कुलशेखर भूपति वहां के सारे कार्य की देखभाल करता था और उसी के वश में थी वो दासी रत्ना। मुनीम जी, बोलिए रानी माता। गोनियां भर भर कर कहाँ ले जाई जा रही हैं?
बड़े जमींदार का आदेश है कि हर महीने रत्ना के यहाँ सामान भिजवाना है। मदी वेदना, यहाँ आओ। अपने पति से कुछ पूछोगी नहीं क्या? मेरा कहना वो सुनते भी तो नहीं है। अपने पति को अभी से अपने काबू में कर ले। एक बार हाथ से निकल गया ना तो जिंदगी भर पछताएगी।